गर्व हो रहा है कि मैंने अपने बेटी और बेटों के लिए ऐसा काम किया है। अफसोस क्यों लगेगा? अफसोस उनको लगता है जो डरपोक होते हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ। अब हमको लग रहा है कि अब बच्चों का री एग्जाम होगा और मेरा खून व्यर्थ नहीं जाएगा। अब लग रहा है कि री एग्जाम हाँ, री होगा। एग्जाम होगा और हाई कोर्ट को हमको पूरा विश्वास है। किसी से कुछ नहीं होने वाला है। एकमात्र मौनी बाबा जो हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अपना मुंह खोल दे। अधिकारियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम लोग को बहुत दुख हुआ वहाँ जाने, जैसे ही खबर आया एक बार में कि रहमान सर हाथ काट लिए हैं, मतलब सब काम छोड़ दौड़े अभ्यर्थी वहाँ सब काम छोड़ के बोरिंग रोड शिवपुरी से लाइब्रेरी में थे, उस टाइम डायरेक्ट पहुंचे हैं सर के पास गोपाल मार्केट। गुरुजी का खून देखकर भी अगर किसी का अहंकार ना टूटे तो ये बड़ा दुखद है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज बीजेपी दफ्तर में भारी बवाल हो गया था। वहां पर आपको लाइव सिटीज ने दिखाया था कि कैसे अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी, जिसके बाद हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाई थी कि पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को डिटेन कर लिया था। और देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर गुरु रहमान भी बैठे हुए हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत गुरुजी से करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि तबीयत ठीक है ना? आप तबीयत कमजोरी लग रही है, लेकिन ठीक है। बच्चों के लिए ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आज हल्ला हुआ था कि रिजल्ट निकलेगा। तो निस्संदेह ऐसी परिस्थिति में मैं तबीयत ठीक ना रहे, लेकिन बच्चों का री एग्जाम हो जाए, यही मेरी सोच थी, यही मेरी चाह भी है। और इसके लिए मैं किसी परिस्थिति में हिंसात्मक रूप से दर्द तो बहुत हो रहा होगा, दर्द हो रहा है, निश्चित रूप से अफसोस लग रहा होगा कि क्यों कर ली ऐसी? नहीं, अफसोस बिल्कुल नहीं लग रहा है। गर्व हो रहा है कि मैंने अपने बेटी और बेटों के लिए ऐसा काम किया है। अफसोस क्यों लगेगा? अफसोस उनको लगता है जो डरपोक होते हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ और बच्चों के लिए लड़ूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो गर्दन भी काट लूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। गुरुजी, अब भी आप लेकिन बच्चों ही वाली बात कर रहे हैं। बच्चों के अब पिता तो थोड़ी समझदारी वाली बात नहीं, कीजिए आप। बच्चों के हम मानसिक पिता हैं और जब बच्चे कष्ट में हो तो निश्चित रूप से बाप को कोई भी कदम उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। बाप को कोई भी कदम उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरुजी, एक बात बताइए, ऐसा करने से क्या बीपीएससी री एग्जाम ले लेगा? पूरे हिंदुस्तान में थुतू हो रहा है इस बात को लेकर कि एक शिक्षक ने हाथ काट लिया है। स्वाभाविक है, आज सब लोग प्राइम डिबेट कर रहा है, सब डिबेट कर रहा है। ट्विटर पर आज आप ट्रेंड भी कर रहे थे। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, तो वैसी परिस्थिति में सबके कान में गया और निश्चित रूप से मौनी बाबा का कान में भी जाएगा। हमको लग रहा है कि अब बच्चों का री एग्जाम होगा और मेरा खून व्यर्थ नहीं जाएगा। अब लग रहा है कि री एग्जाम हाँ, री एग्जाम होगा और हाई कोर्ट को हमको पूरा विश्वास है। पूरा भरोसा है हाई कोर्ट पे। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी दफ्तर में भी खूब हंगामा हुआ। देखिए, 2 अभ्यर्थियों को डिटेन कर लिया है। बीजेपी दफ्तर में जाए या जदयू में जाए, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। एकमात्र मौनी बाबा जो हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अपना मुंह खोल दे। अधिकारियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो अपना मुंह खोल दे और निश्चित रूप से री एग्जाम हो जाएगा। बीजेपी दफ्तर में जाए हम लोग या कहीं जाए तो वहां पर बच्चों को तो सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया गया है। आतंकवादी को नहीं मारेंगे, नक्सलाइट को नहीं मारेंगे, अपराधी को नहीं मारेंगे। पता चला कि स्टूडेंट है तो इसको जरूर मारेंगे, कहे कि बेचारा सबसे निरीह प्राणी यही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हुजूर, आप कम से कम मुंह खोलिए और बच्चों का री एग्जाम करवाइए। परमार और सत्यप्रकाश शर्मा तो झूठे हैं ही, लेकिन कम से कम आप आगे आइए। और नहीं तो हमको 31 को जो फैसला होने वाला है, हाई कोर्ट पर 100% विश्वास है। निसंदेह हाई कोर्ट बच्चों के पक्ष में फैसला देगा और री एग्जाम होगा। अब तो ये तय है कि अब गुरुजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लव यू लव यू लव यू तो नहीं कहेंगे। खूब कहते थे आप। कल कहते हैं, कल री एग्जाम कहते, फिर से उनको आई लव यू कह देंगे। फिर कहिएगा, फिर कह देंगे, फूल लेके चले जाएंगे उनके घर पर। री एग्जाम कल सुपर पेपर में निकल जाएगी, री एग्जाम होगा। कल बोलेंगे लव यू लव यू लव यू और सब कुछ करके गुलाब का फूल लेके चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी बेटी और बेटों की समस्या का हल हो तब। और जिसको डिटेन किया गया है, जिस अभ्यर्थी को थाने में बिठाया गया है, हमारी बात हुई है थानेदार से। वो उनको छोड़ दिया जाएगा। कुछ पुलिस का कार्रवाई होता है, उनको छोड़ दिया जाएगा। वो तो काम ही है, जो लोग उखली में सिर डाल लेता है तो मुसल से नहीं डरता कि मुसल कितना भारी होगा कितना हल्का होगा, इसलिए उनको छोड़ दिया जाएगा। वहाँ के इंस्पेक्टर हमारे शिष्य हैं, तो निश्चित रूप से आपने फोन घुमाया उधर? हाँ, राजन से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी आदेश है, रिटर्न करके इनको छोड़ दिया जाएगा, छूट जाएगा। छूट जाएंगे। देखिए, गुरुजी ने आप लोगों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप हमें बता रहे थे कि आज का दिन ब्लैक डे है हमारे लिए। आप बता रहे थे कि हमें तो रोना आ गया।
पिछले 34 दिनों से हम लोग यहाँ लगातार आमरण अनशन पे बैठे संवैधानिक तरीके से यहाँ अपना मांग कर रहे थे और बैठे थे एग्जाम की मांग कर रहे थे। लेकिन पिछले 34 दिनों में जितने भावुक हम लोग नहीं हुए ना, आज अपने शिक्षक के हाथों के रक्त को देख के उतने भावुक हम लोग हो गए। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आज ब्लैक डे है। कोई ब्लैक डे है। बच्चा अपने फादर को, कोई बच्चा अपने गार्जियन को इस अवस्था में देखेगा, आपको लग रहा है कितना कितना कष्टदायक उसके लिए होगा। इसके कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई कहता है कि आपके शिक्षक आपके लिए अपना हाथ काट लिए। आप देखिए इस हाथों को, देखिए जो व्यक्ति हमारे लिए लगातार सड़कों पे खड़ा है और लाठी खा रहा है, ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो अपना हाथ काट रहा है। हम तो इस पे एक लाइन कहना चाहेंगे कि वो खून कहो किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें कोई उबाल ना हो, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम न हो, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं हुआ पानी है। क्या बात है, गुरु जी के लिए प्यार उमड़ रहा है। खुशी लड़की हो, रोना आया देखकर? जिस टाइम वहाँ पे गए थे, सही बोलूं तो देखा नहीं जा रहा था। जो वहाँ का हाल हुआ था, पूरा ब्लड ब्लड हर जगह, रीग जाम। जाने के साथ पूछे थे सर से, सर ये क्यों किए? हम लोग का भी एक ही बात था, सर ये क्यों किया? और हमने तो इनको बोला अभी सर अगर हम लोग भी ये करना शुरू कर दे तो सर ने साफ मना किया कि नहीं, किसी को भी ये नहीं करना है। अभी तुम लोग का पिता अभिभावक जिंदा है और जब तक हम हैं तब तक तुम लोग के लिए लड़ेंगे, तो तुम लोग कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाना। तो हम लोग को बहुत दुख हुआ वहाँ जाने, जैसे ही खबर आया एक बार में कि रहमान सर हाथ काट लिए हैं, मतलब सब काम छोड़ दौड़े अभ्यर्थी वहाँ। सब काम छोड़ के बोरिंग रोड शिवपुरी से लाइब्रेरी में थे और उस टाइम डायरेक्ट पहुंचे हैं सर के पास गोपाल मार्केट, बस देखने के लिए कि सर ठीक है नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फोन आया था कि सर हाथ काट लिए, किसी तरह का और कोई न्यूज नहीं था। तो हम लोग के मन में बहुत तरह का बात था कि सर कहाँ है, कैसे है, ठीक है नहीं है। तो अचानक वहाँ पहुंचे, लेकिन एक चीज है, जैसे ही सर को देखे ठीक है, सर का चेहरा पे स्माइल देखे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आत्मा को शांति हुई, थोड़ी सी हिम्मत मिली कि चलो कम से कम सर ठीक तो है। सर ठीक तो है। बिल्कुल सर ठीक तो है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बड़ी पीसी हुई है। क्या कुछ तय किया है अभ्यर्थियों ने? दीदी सबसे पहले तो मैं ये बताऊं हाँ। कि गुरुजी का खून देखकर भी अगर किसी का अहंकार ना टूटे तो ये बड़ा दुखद है। अब अंधेरे में भविष्य दिख रहा है। सरकारें बदलती रही, लोग बदलते रहे, लेकिन ये भविष्य का जो अंधेरा है वो खत्म नहीं हो रहा है। चलिए वो तो ठीक है कि भविष्य का अंधेरा कब खत्म होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बड़ी पीसी भी की थी अभ्यर्थियों ने। क्या कुछ तय हुआ है? छात्र अपनी बात रखने बीजेपी कार्यालय गए थे, हाँ हाँ। वहां पे उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, आप वहीं पे थी दीदी। तो अब छात्रों ने अगली रणनीति बनाई है। बना ली है, अगली रणनीति बना ली है। क्या अब तय हुआ? अब अत्यंत हो गया है, ये लोग ना तो न्यायालय की बात मान रहे तो हैं। अब क्या कीजिएगा? अब छात्र संगठित होकर आगे का निर्णय लेंगे। क्या करेंगे आगे? हम यही बोलना चाहेंगे मैम कि जिस तरह से रमांशु सर ने हाथ काट के पूरे टेबल पे रहमान सर जिस तरह से टेबल पे पूरा लेटर सजाए हैं, तो ये रहमान सर आह्वान कर रहे हैं पूरे बिहार और पूरे भारत के सारे टीचरों को कि आप ऐसी ही एक पेज जो है ब्लड से लिख करके दीजिए, ताकि ये मुहिम को और धारदार सत्याग्रह को ऐसा कह रहे हैं आप? ये तो शिक्षक लोग ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, ये लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि सारे शिक्षकों को सारे शिक्षक जो है वो सारे शिक्षकों को छात्रों का साथ देना चाहिए, क्योंकि छात्र है तभी शिक्षक है, छात्र नहीं तो शिक्षक कोई वजूद नहीं। छात्र है तभी शिक्षक है और छात्र नहीं तो शिक्षक नहीं। क्या है नीतीश, क्या है आगे की रणनीति? आगे की रणनीति है कि एक बड़ा प्रोसेशन जो है फिर डेवलप होगा, और अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन हम लोग जल्दी। एक को आज डिटेन भी किया गया, फिर भी आप लोग बाज नहीं आए। नहीं, हम लोग तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। री एग्जाम जो है प्रमुख मुद्दा है, लेकिन संपूर्ण रूप से देखेंगे व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है। हाँ। बिहार पिछले 10 वर्षों से वही व्यवस्था परिवर्तन जिसकी बात प्रशांत किशोर भी करते थे। नहीं, ये हम छात्र सब दिन से करते आ रहे हैं, और ये बिहार की धरती जो है, चाहे संपूर्ण क्रांति के मूवमेंट को देखेंगे आप, उसके बाद के हर एक मूवमेंट को देखेंगे, तो बिहार के युवाओं के कंधे पे और बिहार के शिक्षकों के कंधे पे दायित्व तो होता है जो न्याय है छात्रों का वो कैसे दिलाया जाए। तो अब क्या कुछ तय किया है, क्योंकि हमने देखा कि पीसी तो आप लोगों ने कर ली। जी, पीसी में ये तय हुआ कि एक प्रोसेशन जो है उसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं फिर से। हाँ। साथ साथ जो अभी तक का जो जिन जिन लोगों से मिले थे हम लोग, महामहिम राज्यपाल से और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी से, साथ साथ जो है कांग्रेस कमेटी के जो चेयरमैन हैं अखिल प्रसाद राहुल गांधी जी से, तो उनसे जो बात हुई उन सब बातों को हम लोगों ने रखा, और राहुल गांधी जी ने हम लोग को मजबूत भरोसा भी दिया है
कि हम लोग जो है या तो प्रशांत भूषण जी को या फिर कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों को जो है आपको लीगल असिस्टेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं और 1-2 दिनों में पता भी चल जाएगा कि कौन आ रहे हैं यहाँ इंटरवेन करने के लिए। अच्छा, जी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। जी जी जी। तब तक आप लोग शांत बैठिए, इंतजार कीजिए। नहीं, हमारा तो हर एक फ्रंट पे चल रहा है। हम लोग लगातार जो है अपनी आवाज को उठा रहे हैं। देख, अब छात्रों को एक प्रकार से जो है उनमें चेतना जागृत कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, जागृत होइए। तो ये तो पूरा का पूरा लगातार हम लोग का चल ही रहा है, शांत नहीं बैठेंगे हम लोग। जहाँ तक सर की बात है, तो मैं अभी जो है वर्तमान की पीढ़ी है उसको मैं बता दूं कि अगर कोई छात्र अधिकारों के लिए, छात्रों के साथ हुए अन्याय के प्रति न्याय के लिए कोई खड़ा होता था, 2006 से मैं देख रहा हूँ इनको, तो एकमात्र गुरु रहमान थे। एकमात्र गुरु रहमान थे। और मुझे आज भी याद है कि ऐसा कोई सप्ताह, ऐसा कोई महीना नहीं रहता होगा जब ये 2-3 हजार छात्रों के साथ कारगिल चौक और गांधी मैदान जो है विरोध प्रदर्शन हो, किसी भी लीग का या किसी भी अनियमितता का नहीं करते हो। सीसेट में देखा जाए तो बिहार में जो है, आपकी आंखें भी नम हो रही है सब बताते हुए। नहीं, हमारे तो पिता तुल्य हैं और बहुत गहरा आत्मिक संबंध रहा है मेरा इनसे, तो आंखें तो नम स्वाभाविक है। लेकिन जो है ये खून व्यर्थ नहीं जाएगा इनका, और इनका खून जो है ये पूरे बिहार के युवाओं का खून है। पूरे बिहार के युवाओं का खून है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।